हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं नाइन्थ क्लास की नाइन्थ क्लास की फिजिक्स। और इसमें चैप्टर चल रहा था फोर्थ दोस्तों। तो आइए फोर्थ चैप्टर में देख लेते हैं क्या था। वर्क तथा एनर्जी यानी कार्य तथा ऊर्जा। तो दोस्तों कार्य तथा ऊर्जा के अंतर्गत हम लोग उसके सारे टॉपिक क्लियर कर चुके थे। अब आइए देख लेते हैं दोस्तों न्यूमेरिकल्स यानी जो इसके आंकिक प्रश्न दिए होते हैं। तो देख लेते हैं दोस्तों आंकिक प्रश्न में पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। दोस्तों पहला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि एक कुली है 15 kg बोझ जमीन से उठाकर 1.5 मीटर जमीन से ऊपर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। दोस्तों क्या है, कुली जो है 15 किलो का वजन। दोस्तों यहाँ पर क्या दिया गया, वेट दिया गया यानी इसका द्रव्यमान दिया गया है। तो दोस्तों बोझ का द्रव्यमान दिया गया है और जमीन से उठाकर कितनी ऊंचाई पर ले जाता है, वो ले जाता है 1.5 मीटर की ऊंचाई पर ले जाता है। तो दोस्तों कह रहा है कि उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो आइए दोस्तों सबसे पहले इसकी एंट्री नोट कर लेते हैं। दोस्तों एंट्री कैसे नोट करेंगे, तो दोस्तों लिखेंगे बोझा का द्रव्यमान क्या है। दोस्तों जो बोझा उठाता है उसका द्रव्यमान लिखेंगे। तो आइए फ्रेंड्स लिख लेते हैं बोझा का द्रव्यमान। सबसे पहले यहाँ पर डालेंगे दोस्तों हल। तो अब आइए दोस्तों देख लेते हैं हल किस तरीके से हम लोग करेंगे। लिखेंगे दोस्तों बोझा का द्रव्यमान। तो दोस्तों द्रव्यमान के लिए कैसे अंकित करते हैं, दोस्तों m से डिनोट करते हैं। तो m बराबर 15 kg आ गया फ्रेंड्स। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं विस्थापन क्या दिया गया दोस्तों, कितना उठाता है। तो लिखेंगे विस्थापन। तो दोस्तों विस्थापन को कैसे लिखते हैं, विस्थापन को लिखते हैं s से। तो लिखेंगे s बराबर, तो दोस्तों s बराबर क्या दिया गया है, 1.5 मीटर। 1.5 मीटर दोस्तों ये दिया गया है विस्थापन। अब हमें निकालना क्या है, किया गया कार्य। तो दोस्तों हेडिंग डालेंगे किया गया कार्य। किया गया कार्य। तो दोस्तों कार्य के लिए कैसे लिखते हैं, W से लिखते हैं दोस्तों। तो W बराबर क्या होता है दोस्तों, W बराबर होता है F इंटू एस। अब दोस्तों देख लेते हैं F क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं कि ये जो F दिया गया फ्रेंड्स, ये क्या है, ये है बल। ये दोस्तों क्या है, बल। और बल का फार्मूला क्या होता है, हम लोग जानते हैं F इक्वल टू M इंटू जी। ये दोस्तों बल का फार्मूला होता है, जहाँ M क्या है, द्रव्यमान है, G क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। अब दोस्तों G का मान भी हम लोग जानते हैं कि G का मान क्या होता है। दोस्तों G का मान होता है 9.8 या अप्रॉक्स में 10 लिख लेते हैं मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो दोस्तों ये जी का मान दिया गया है। तो आइए अब हम इसमें पहले क्या निकालेंगे दोस्तों, पहले एफ निकालेंगे, उसके बाद में क्या करेंगे, डब्ल्यू निकालेंगे। तो दोस्तों एक साथ इनका मान रख देते हैं। तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर दोस्तों आ जाएगा डब्ल्यू इक्वल टू एफ का मान दोस्तों क्या है, एफ का मान है एम जी। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, एम इंटू जी, और इंटू में दोस्तों क्या दिया गया है, एस। तो एम जी एस आ जाएगा। अब दोस्तों इसका गुणा करा देते हैं। तो क्या आ जाएगा, एम का मान क्या है, तो दोस्तों एम का मान दिया गया है 15 इंटू जी का दोस्तों मान क्या है, तो जी का मान दिया गया है 10 इंटू एस दोस्तों क्या है, विस्थापन क्या है, तो 1.5 विस्थापन दिया गया है। अब इनका सभी का गुणा करा देंगे दोस्तों, तो क्या आ जाएगा, एक अंक के बाद दशमलव लगा है दोस्तों, एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। तो आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, आंसर आ जाएगा यहाँ पर 225 जूल। क्या आंसर आ जाएगा दोस्तों, 225 जूल यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो आइए आंसर इसका नोट कर लेते हैं फ्रेंड्स। क्या आ जाएगा आंसर, 225 जूल। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने पहला सवाल सॉल्व कर लिया है। अब आइए देख लेते हैं इसी क्रम में दूसरा सवाल। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं दूसरा सवाल क्या दिया गया है। तो दोस्तों दूसरा सवाल दिया गया है, कह रहा 15 kg द्रव्यमान की कोई वस्तु है और 4 मीटर प्रति सेकेंड के एक समान वेग से गतिशील है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी। आइए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और इस सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इसकी एंट्री नोट करते हैं। तो दोस्तों एंट्री क्या दिया गया है, यानी किसी वस्तु का द्रव्यमान दिया गया है। तो दोस्तों लिखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे दोस्तों हल, यानी हम लोग इस सवाल को अब हल करेंगे। तो क्या लिखेंगे, वस्तु का द्रव्यमान। तो दोस्तों सबसे पहले तो इसकी लैंग्वेज लिखेंगे, वस्तु का द्रव्यमान। और दोस्तों द्रव्यमान को कैसे लिखते हैं, m से लिखते हैं। तो m बराबर क्या आ जाएगा, तो दोस्तों m बराबर दिया गया है 15 kg। तो दोस्तों यहाँ पर लिख देंगे m बराबर 15 kg आ गया। उसके बाद दोस्तों दिया गया है वस्तु का वेग। तो लिखेंगे दोस्तों यहाँ पर वस्तु का वेग, वस्तु का वेग। और दोस्तों वस्तु के वेग को कैसे लिखते हैं, v से लिखते हैं। तो दोस्तों v बराबर क्या दिया गया है, 4 मीटर प्रति सेकेंड, या दोस्तों इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 4 मीटर प्रति सेकेंड। अब दोस्तों हमें निकालना क्या है, हमें निकालना दोस्तों गतिज ऊर्जा।
तो लिखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। तो दोस्तों गतिज ऊर्जा को कैसे प्रदर्शित करते हैं फ्रेंड्स, उसे हम लोग लिखते हैं किनेटिक एनर्जी के बराबर। तो दोस्तों के बराबर क्या होता है, 1/2 mv²। ये दोस्तों फार्मूला होता है। अब इसी फार्मूले में सभी का मान रख देंगे। तो दोस्तों क्या आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा 1/2 गुणे m की जगह कितना दिया गया है 15 दिया गया है, गुणे दोस्तों v² है, v का मान कितना है 4 दिया गया, तो 4 × 4। अब दोस्तों इसको कट करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 से कट करेंगे, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 आ जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 15 का 1 में गुणा करेंगे 15 आ जाएगा, इंटू 4, 2 का गुणा 4 में करेंगे, 2 चौको 8 हो जाएगा दोस्तों। फिर से गुणा करेंगे तो 15 × 8 120 आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आ गया 120। और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है दोस्तों, तो ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। तो क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, 120 जूल। अब दोस्तों इसका आंसर रख देते हैं। तो क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, आंसर 120 जूल। तो दोस्तों इस तरीके से सवाल हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। कितना आंसर आया निकल कर इसका, 120 जूल। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसका नेक्स्ट सवाल। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का दिया गया है फ्रेंड्स। तो दिया गया है एक वस्तु 5 सेकेंड में, क्या लिखा है दोस्तों, एक वस्तु जो है वो 5 सेकेंड में 20 जूल कार्य करती है। दोस्तों वस्तु जो है वो क्या करती है, 5 सेकेंड में कितना कार्य कर लेती है, 20 जूल के बराबर कार्य कर लेती है। तो पूछ रहा कि उसकी शक्ति क्या होगी, यानी उस वस्तु की शक्ति क्या होगी जो 5 सेकेंड में 20 जूल तक कार्य कर डालती है। तो आइए दोस्तों सबसे पहले सवाल सॉल्व करने से पहले इसकी एंट्री नोट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन का हल। और दोस्तों क्या लिखेंगे, वस्तु द्वारा किया गया दोस्तों क्या है, कार्य में कितनी ऊर्जा व्यय की गई है, कितना दोस्तों उसमें शक्ति लगी है। तो क्या लिखेंगे दोस्तों, किया गया कार्य, किया गया कार्य। तो दोस्तों किए गए कार्य को W से लिखेंगे। तो W बराबर कितना है, 20 जूल दिया गया दोस्तों, 20 जूल। अब लिया गया समय, यानी इतना कार्य करने में लिया गया समय, जैसे दोस्तों किया गया कार्य है वैसे लिया गया समय है। तो दोस्तों समय को कैसे लिखते हैं, समय को t से लिखते हैं। तो स्मॉल t बना देंगे। और कितना समय ले रहा है दोस्तों, तो 5 सेकेंड का समय लग रहा है। तो लिख देंगे 5 सेकेंड का समय। अब दोस्तों हमें निकालना क्या है, शक्ति निकालनी है। तो लिखेंगे दोस्तों शक्ति। तो दोस्तों शक्ति को P से प्रदर्शित करते हैं। तो P इज़ वाट हो जाएगा, यानी P हमें ज्ञात करना है। अब आइए दोस्तों शक्ति का फार्मूला देख लेते हैं कि शक्ति का फार्मूला क्या होता है दोस्तों। तो लिखेंगे यहाँ पर इस साइड लिखेंगे दोस्तों, चूँकि शक्ति बराबर क्या होता है दोस्तों, किया गया कार्य, किया गया कार्य, और इसी के पावन में दोस्तों क्या होता है, लिया गया समय, लिया गया समय। ये दोस्तों इसका फार्मूला होता है। अब आइए यहाँ पर इसका फार्मूला रख देते हैं दोस्तों। तो फार्मूला क्या आ जाएगा यहाँ पर बनकर दोस्तों, आ जाएगा P बराबर किया गया कार्य क्या होता है दोस्तों, तो कार्य होता है W। तो क्या आ जाएगा, W अपॉन, और लिया गया समय क्या होता है दोस्तों, T। अब इसी में मान रख देंगे फ्रेंड्स। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर मान, तो आ जाएगा दोस्तों P बराबर W का मान क्या दिया गया दोस्तों, तो W का मान दिया गया है 20। तो यहाँ पर रखेंगे 20 अपॉन में दोस्तों T, यानी समय कितना दिया गया है, 5 सेकेंड का समय दिया गया, तो 5 रखेंगे। अब दोस्तों इसे कट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 एकम 5 और 5 चौके 20। तो दोस्तों P का मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और दोस्तों शक्ति का मात्रक क्या होता है, तो दोस्तों ऊपर जूल है और नीचे सेकेंड है। तो आ जाएगा जूल प्रति सेकेंड, जूल प्रति सेकेंड, जूल प्रति सेकेंड दोस्तों आ जाएगा, या 4 वाट आ जाएगा दोस्तों इसका मात्रक। और क्या होता है, जूल प्रति सेकेंड को ही बोलते हैं वाट बोलते हैं दोस्तों। यहाँ पर 4 वाट आ जाएगा। अब इसका आंसर रख देते हैं दोस्तों। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, इस साइड लिख देते हैं दोस्तों आंसर इसका। तो आंसर बराबर 4 जूल सेकेंड इनवर्स, या 4 वाट। इस तरीके से दोस्तों इसका आंसर नोट कर लेंगे। अब आइए देख लेते हैं इसका नेक्स्ट सवाल क्या है फ्रेंड्स। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं सवाल नंबर 4 क्या दिया गया है दोस्तों। तो दिया गया है 60 वाट का कोई बल्ब है, प्रतिदिन 6 घंटे तक उपयोग में लिया जाता है दोस्तों। यानी बल्ब कितने वाट का है दोस्तों, 60 वाट का बल्ब है जो प्रतिदिन 6 घंटे उपयोग में किया जाता है। बल्ब द्वारा एक दिन में खर्च की गई ऊर्जा की यूनिटों में संख्या परिकलित करनी है, यानी हमें यूनिट ज्ञात करना है कि एक दिन में दोस्तों ऊर्जा कितने यूनिट व्यय होगी। तो आइए दोस्तों सवाल सॉल्व करने से पहले इसकी पहले एंट्री नोट कर लेते हैं दोस्तों। डाल देते हैं सबसे पहले हल लिखेंगे इस सवाल का, किस तरीके से हम लोग हल करेंगे। अब आइए दोस्तों इसकी एंट्री नोट करते हैं। तो क्या दिया गया फ्रेंड्स, बल्ब की शक्ति बराबर क्या दी गई है दोस्तों, लिखेंगे बल्ब की शक्ति, शक्ति को P से लिखते हैं। तो P बराबर दोस्तों क्या दिया गया है,
60 वाट दिया गया है दोस्तों, 60 वाट दिया गया है। अब इस वाट को क्या करेंगे, किलो वाट में बदलेंगे दोस्तों। तो हम लोग जानते हैं कि 1 किलो वाट बराबर होता है 1000 वाट के। दोस्तों यहाँ पर लिख लेंगे 1 किलो वाट बराबर दोस्तों होता है 1000 वाट के। ये एंट्री दोस्तों आप लोग याद रखिएगा कि 1 किलो वाट बराबर कितना होता है, 1000 वाट के। दोस्तों आप लोग जानते होंगे जैसे 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, वैसे 1 किलो वाट में 1000 वाट होते हैं दोस्तों। इसको किलो वाट में बदलेंगे। जब किलो वाट में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर वाट में दिया गया दोस्तों, किलो वाट में बदलने पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर ऊपर 60 हो जाएगा और अपान में दोस्तों क्या है 1000 है, तो 1000 आ जाएगा और ये बदल जाएगी यूनिट, किलो वाट में बन जाएगी दोस्तों, वाट से किलो वाट में कन्वर्ट हो जाएगी। अब इसे कट कर देते हैं दोस्तों, तो क्या आ जाएगा, 0 से 0 चला जाएगा। अब 6 से जब इसे दोस्तों भाग देंगे तो 6 से भाग देने पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों किस तरीके से भाग देते हैं हम लोग। तो 100 का भाग देंगे 6 में तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 0 लगाएंगे, दशमलव 1 0 बढ़ा लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर 100 है और यहाँ पर 60 है, अभी भी भाग नहीं जाएगा तो एक यहाँ पर 0 बढ़ाते हैं और एक यहाँ पर 0 बढ़ा देते हैं दोस्तों। यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 600 है, अब कट करेंगे तो 6 बार में पूरा पूरा कट हो जाएगा दोस्तों। कितना आ जाएगा, 0.06। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों, 0.06 किलो वाट। तो दोस्तों ये आ गया है शक्ति, यानी पावर किस में आ गई है, किलो वाट में। अब दोस्तों हम निकाल लेते हैं, कह रहा सवाल में कि यूनिटों की संख्या निकालनी है दोस्तों। तो आइए देख लेते हैं ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा के रूप में हमें यूनिट ज्ञात करने हैं। तो दोस्तों लिखेंगे ऊर्जा बराबर दोस्तों क्या है, शक्ति गुणे लिया गया समय, तो दोस्तों शक्ति कितनी आई है निकल कर, शक्ति आई है दोस्तों 0.06 इंटू, और दोस्तों लिया गया समय क्या है, तो फ्रेंड्स लिया गया समय है 6 घंटे। क्या दोस्तों 6 घंटे, तो 6h लिख लेंगे। अब दोस्तों गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, छतरंग 36 यानी 0.36। और दोस्तों ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, तो ऊर्जा का मात्रक में दोस्तों ये क्या है, किलोवाट यूनिट में आई है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या आ जाएगा, शक्ति जो है किलोवाट में है तो क्या आ जाएगा किलोवाट, और यहाँ पर दोस्तों है एच यानी 0.36 किलोवाट घंटा। दोस्तों क्या है, किलोवाट घंटा में दोस्तों ये आ गई है यूनिट। तो दोस्तों जब किलोवाट होता है तो वो क्या कहलाता है दोस्तों, वो यूनिट कहलाता है। तो दोस्तों लिखेंगे बल्ब द्वारा 0.36 यूनिट खर्च की गई है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया है फ्रेंड्स। आइए सवाल पढ़ लेते हैं। कह रहा है एक वस्तु जो है वह 4 सेकेंड में 40 जूल कार्य करती है। दोस्तों वस्तु क्या है, 4 सेकेंड में कितना कार्य करती है, 40 जूल कार्य करती है। इसकी शक्ति क्या होगी। तो आइए दोस्तों सवाल सॉल्व करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, इसकी एंट्री नोट कर लेते हैं। बहुत ही ईजी सवाल है दोस्तों इस चैप्टर में। तो अब आइए दोस्तों एंट्री नोट करेंगे। एंट्री किस तरीके से करेंगे दोस्तों, किया गया कार्य, क्या लिखेंगे दोस्तों, किया गया कार्य। तो दोस्तों किया गया कार्य को कैसे लिखेंगे, W से लिखेंगे। तो W बराबर कितना है, 40 जूल। दोस्तों किया गया कार्य कितना है, 40 जूल है। अब दोस्तों इतना कार्य करने में लिया गया समय क्या है, तो लिखेंगे दोस्तों लिया गया समय। तो दोस्तों समय को कैसे लिखते हैं, T से लिखते हैं। तो T बराबर कितना है, कह रहा कि 4 सेकेंड का समय लगता है, तो यहाँ लिखेंगे 4 सेकेंड। अब आइए दोस्तों हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है शक्ति। क्या लिखेंगे दोस्तों, शक्ति। आप लोगों ने सुना होगा शक्तिमान, वही दोस्तों ये है शक्ति। शक्ति को कैसे लिखते हैं, P से। तो P बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, किया गया कार्य, और बटे में दोस्तों क्या आ जाएगा, लिया गया समय। अब दोस्तों आइए फार्मूला रख लेते हैं, ओरिजिनल फार्मूला। तो P बराबर क्या आ जाएगा, किया गया कार्य क्या होता है दोस्तों, W अपॉन लिया गया समय क्या होता है, T। अब सभी का मान रख देंगे और इसका आंसर निकाल लेंगे। दोस्तों W बराबर क्या है, 40 जूल दिया गया है, तो 40 बटे, और दोस्तों T बराबर क्या है, 4 सेकेंड है, तो 4 आ जाएगा। दोस्तों कट करेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, 4 एकम 4 और 4 एकम 4, यानी कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा फ्रेंड्स। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, 10 आ जाएगा दोस्तों, 10। और दोस्तों ऊपर क्या है, जूल, और नीचे क्या है, समय। तो जूल प्रति सेकेंड, या 10 जूल सेकेंड इनवर्स, या 10 वाट
कितना आ जाएगा दोस्तों 10 वाट। इतने सभी आंसर दिए जाएंगे तो वो सभी आंसर कैसे होंगे दोस्तों, सही होंगे। तो इस तरीके से हम लोग सवाल को सॉल्व कर रहे हैं। और दोस्तों हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों 9th क्लास की फिजिक्स। और चैप्टर कौन सा चल रहा है, चैप्टर चल रहा था 4th नंबर यानी कार्य तथा ऊर्जा। तो दोस्तों कार्य तथा ऊर्जा के हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, आंकिक प्रश्नों को हल कर रहे हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 6वां क्या कह रहा है फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों सवाल दिया गया है, कह रहा है कि 10 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई वस्तु है, 10 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई वस्तु को धरती से 6 मीटर की ऊंचाई तक ऊपर उठाया जाता है, इसकी स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक हम लोग निकालते थे क्या, गतिज ऊर्जा, अब इसमें क्या निकालना है हमें, स्थितिज ऊर्जा। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके से ये सवाल हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं क्या है, 10 केजी द्रव्यमान की वस्तु है। तो आइए सवाल को दोस्तों सॉल्व करने से पहले हम लोग थोड़ा एंट्री वगैरह नोट कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, हल। क्या लिखेंगे दोस्तों, हल। और हल चलाकर इस सवाल को सॉल्व करेंगे। तो क्या लिखेंगे दोस्तों, वस्तु का द्रव्यमान, वस्तु का द्रव्यमान, और द्रव्यमान को कैसे लिखते हैं, m से। तो m बराबर 10 केजी। दोस्तों कितना आ गया, 10 केजी उसका द्रव्यमान आ गया भाई। अब कह रहा है कि वस्तु को कितनी ऊंचाई तक उठाया जाता है, 6 मीटर की ऊंचाई तक। तो दोस्तों लिखेंगे धरती से वस्तु की ऊंचाई, क्या लिखेंगे दोस्तों, धरती से वस्तु की ऊंचाई। तो धरती से वस्तु की ऊंचाई h बराबर है 6 मीटर। कितनी है दोस्तों, 6 मीटर। हमें निकालना क्या है दोस्तों, सबसे पहले गुरुत्वीय त्वरण भी लिख लेते हैं। तो लिखेंगे दोस्तों पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण। और दोस्तों गुरुत्वीय त्वरण को लिखते कैसे हैं, स्मॉल g से। तो g बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। दोस्तों दो मान होते हैं और मोस्टली हम लोग प्रयोग करने वाले हैं क्या, 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर वाले मान को। तो अब आइए दोस्तों क्या निकालना है हमें, लिखेंगे वस्तु की स्थितिज ऊर्जा, वस्तु की स्थितिज ऊर्जा, वस्तु की स्थितिज ऊर्जा। और दोस्तों वस्तु की स्थितिज ऊर्जा को कैसे लिखते हैं भाई, U से लिखते हैं दोस्तों। गतिज ऊर्जा को K से और स्थितिज ऊर्जा को U से। तो U बराबर दोस्तों फार्मूला क्या होता है, mgh। अब दोस्तों mgh का मान रख देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, m की जगह m का मान कितना दिया गया है, 10 दिया गया है, इंटू g की जगह दोस्तों g का मान भी कितना रख रहे हैं, 10 रख रहे हैं, इंटू h की जगह h का मान दोस्तों क्या है, 6 दिया गया है, 6 रख देंगे। अब इन सभी का गुणा करा देंगे दोस्तों। तो क्या आ जाएगा, 10 में 10 का गुणा करोगे 100, और 100 का गुणा 6 में करोगे तो भाई आ जाएगा 600 आ जाएगा। और दोस्तों ऊर्जा का मात्रक होता है जूल, तो आ जाएगा 600 जूल। क्या आ जाएगा दोस्तों, 600 जूल। यानी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कितनी है, 600 जूल है। तो आइए यहाँ पर लिख देते हैं कि वस्तु की स्थितिज ऊर्जा, वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कितनी है, ये निकल कर दोस्तों 600 जूल। अब आइए इसमें इसका आंसर भी रख देते हैं भाई। तो दोस्तों आंसर क्या है, तो आंसर निकला है फ्रेंड्स 600 और जूल। तो इस तरीके से हम लोग ये सवालों को सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने आज 6 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली है। अब आइए देख लेते हैं होमवर्क के रूप में आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं और उनके आंसर भी दिए गए हैं और क्वेश्चन को सॉल्व आप लोगों को करना है। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं एक एक करके कि कौन कौन से सवाल दिए गए हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं ग्रे कार में क्या दिया गया है फ्रेंड्स। तो दोस्तों ग्रे कार है, यानी ग्रे कार मतलब दोस्तों क्या है, होमवर्क है ये। तो आइए लिख लेते हैं होम वर्क। दोस्तों क्या है ये, होमवर्क दिया गया है। तो दोस्तों देख लेते हैं होमवर्क में कौन कौन से क्वेश्चन दिए गए हैं और इन क्वेश्चंस को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों होमवर्क में जो सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा एक कुली जो है वो 20 केजी द्रव्यमान का दोस्तों क्या करता है, 20 केजी का कोई बोझा है उसे ज़मीन से उठाकर कितनी ऊंचाई पर ले जाता है, 2.5 मीटर की ज़मीन से ऊंचाई पर अपने सिर पर रखता है। तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। दोस्तों इसी तरह का सवाल हम लोगों ने सॉल्व किया है। तो आप लोग उसी के सवाल को देखकर या समझकर उसी के द्वारा और इस सवाल को सॉल्व करेंगे। दोस्तों एक कुली है, 20 केजी का बोझ ज़मीन से उठाकर 2.5 मीटर ज़मीन से ऊपर अपने सिर पर रखता है। तो उस कुली के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। दोस्तों
जी का जो मान रखोगे तो जी का मान रखना है क्या 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और फ्रेंड्स आंसर कितना निकल कर आएगा, आंसर आ जाएगा 500 जूल। क्या दोस्तों रखा है, आंसर क्या आ जाएगा 500 जूल। तो आंसर आ जाएगा दोस्तों 500 जूल। तो आप लोग 500 जूल आंसर निकालेंगे, देखेंगे कि क्वेश्चन का सवाल सही आ रहा है आंसर या नहीं आ रहा है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन यानी दूसरा सवाल क्या दिया गया है फ्रेंड्स। तो दोस्तों दूसरा सवाल दिया गया है, कह रहा एक व्यक्ति है वो 30 केजी का बोझ जमीन से उठाता है। दोस्तों कितना उठाता है, 30 केजी का बोझ जमीन से ऊपर उठाता है। कितनी ऊंचाई पर उठाता है, 4.5 मीटर की ऊंचाई पर उठाता है और अपने सिर पर रख लेता है। तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो दोस्तों उसके द्वारा कार्य हमें निकालना है। हालांकि दोस्तों 4.5 मीटर इतनी ऊंचाई होती नहीं है, लेकिन फिर भी सवाल दिया गया है तो उस सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे। और दोस्तों यहाँ पर भी क्या करना है, हमें जो गुरुत्वीय त्वरण जी का मान है फ्रेंड्स, वो जी का मान हमें रखना है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के बराबर में दोस्तों रखना है हमें 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का ही यहाँ पर हमें जी का मान रखना है। और दोस्तों जो आंसर निकल कर आएगा वो क्या आ जाएगा 1350 जूल। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसी क्रम में तीसरा क्वेश्चन किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों देख लेते हैं क्या दिया गया है। दिया गया दोस्तों 20 केजी का द्रव्यमान है। कितना दिया गया है, 20 केजी का कोई द्रव्यमान की वस्तु है जो 5 मीटर प्रति सेकेंड के एक समान वेग से गतिशील है। दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा है, 5 लिखा है। आप लोगों के लिए अच्छे से बना देते हैं ताकि आप लोग समझ लें क्या लिखा है, 5 मीटर प्रति सेकेंड। दोस्तों ये बना है, क्या लिखा है, मीटर प्रति सेकेंड, यानी 5 मीटर प्रति सेकेंड के एक समान वेग से गतिशील है। तो वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो दोस्तों ये सवाल हमें सॉल्व करना है और इस सवाल को सॉल्व करने के बाद आंसर क्या आएगा फ्रेंड्स। तो आंसर आएगा 250 जूल। कितना आएगा आंसर, आंसर आएगा 250 जूल। और दोस्तों फार्मूला कौन सा लगाओगे, जब यहाँ पर वस्तु की गतिज ऊर्जा निकालनी है। तो दोस्तों आप लोगों को याद होगा कि आप लोगों को क्लास में क्या पढ़ाया गया था, गतिज ऊर्जा का क्या फार्मूला आया था, K बराबर 1/2 mv²। तो वही दोस्तों फार्मूला लगाएंगे, K बराबर 1/2 mv²। अब आइए देख लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर चौथा। तो दोस्तों दिया गया है क्वेश्चन नंबर चौथा दिया गया है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर चौथा देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। क्या दिया गया, दिया गया 10 केजी द्रव्यमान की कोई वस्तु है। 10 केजी दोस्तों क्या है, 10 केजी द्रव्यमान की कोई वस्तु है और 2 मीटर प्रति सेकेंड के एक समान वेग से गतिशील है। तो वस्तु की क्या हमें निकालनी है, गतिज ऊर्जा क्या होगी। दोस्तों इसमें भी वही निकालना है, गतिज ऊर्जा का फार्मूला लगाना है, यानी K = 1/2 mv²। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और एकदम से ईजी भी है। आप लोगों के आंसर भी लिखे हैं, आप लोग आसानी से सवाल को सोल्व करेंगे और इनके आंसर भी यहीं पर मिलाते जाएंगे। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 5वां। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5वां पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा एक वस्तु 6 सेकेंड में, दोस्तों क्या है, एक वस्तु 6 सेकेंड में 42 जूल ऊर्जा कार्य करती है। दोस्तों एक वस्तु जो है 6 सेकंड में कितने जूल ऊर्जा कार्य करती है, तो 42 जूल ऊर्जा कार्य करती है। इसकी शक्ति क्या होगी, दोस्तों हमें क्या निकालना है, इस वस्तु की शक्ति निकालनी है। और दोस्तों हम लोग शक्ति तो जानते हैं, शक्ति को कैसे प्रदर्शित करते हैं, P से। तो P का हमें मान ज्ञात करना है। आप लोगों को दोस्तों बताया भी गया है, सॉल्व भी करवाया गया है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करेंगे। और इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ रहा है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर आ रहा है 7 वाट। कितना आ रहा है दोस्तों आंसर, आंसर इसका निकलेगा 7 वाट। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6वां। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6वां क्या दिया गया है, आइए ये भी देख लेते हैं दोस्तों। कह रहा है 15 केजी द्रव्यमान की कोई वस्तु है। दोस्तों कितना है, 15 केजी द्रव्यमान की कोई वस्तु है जिसको धरती से उठाकर 5 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। दोस्तों कितने मीटर की ऊंचाई तक ऊपर उठाते हैं, 5 मीटर तक की ऊंचाई तक ऊपर उठाते हैं। तो इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। दोस्तों क्या हमें ज्ञात करना है, वस्तु की स्थितिज ऊर्जा, यानी कि हमें U का मान ज्ञात करना है। क्योंकि वस्तु की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, U बराबर mgh। और वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होती है, K बराबर 1/2 mv²। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6वें में हमें क्या लगाना है, वस्तु की स्थितिज ऊर्जा निकालनी है दोस्तों। तो वस्तु की जब स्थितिज ऊर्जा हम लोग निकालेंगे तो फार्मूला लगाएंगे U बराबर mgh। और दोस्तों जब आंसर निकल कर आएगा तो आंसर कितना होगा, आंसर आएगा दोस्तों 750 जूल। क्या आएगा फ्रेंड्स, 750 जूल आंसर आएगा। और दोस्तों जब 750 जूल आंसर आएगा तो उसमें से जी का मान हमें क्या रखना है, तो दोस्तों जी का मान हमें रखना है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। दोस्तों ये जी क्या है, जी है पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण। और दोस्तों इसी जी के द्वारा पृथ्वी जो है प्रत्येक वस्तु को, जैसे ये हम पेन है इसको छोड़ रहे हैं तो ये आकर नीचे गिर रहा है, यानी पृथ्वी जो है प्रत्येक वस्तु को अपने केंद्र की ओर इस तरीके से खींचती है। तो दोस्तों जब कोई वस्तु इस पृथ्वी के केंद्र की ओर जाती है तो उसका त्वरण क्या होता है, तो उसका त्वरण जो कार्य करता है दोस्तों वो होता है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण, या इसका एग्जैक्ट मान जो होता है वो होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7वां क्या दिया गया है, आइए एक बार देख लेते हैं, सवाल को समझ लेते हैं फ्रेंड्स। कह रहा है 50 वाट का बल्ब है। भैया कितने वाट का बल्ब है, 50 वाट का बल्ब है।
और प्रतिदिन 5 घंटे उपयोग किया जाता है। दोस्तों कितने घंटे हम लोग उपयोग करते हैं भाई? 5 घंटे उपयोग करते हैं। तो बल्ब द्वारा एक दिन में खर्च की गई ऊर्जा यूनिटों में ज्ञात कीजिए। यानी जो ऊर्जा खर्च हो रही है, जितने यूनिट ऊर्जा व्यय हो रही है, उस ऊर्जा को हमें निकालना है, किसमें? यूनिट में निकालना है। दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन है और 1 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो इस तरह के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं पहले भी, और उसी तरह का दोस्तों क्वेश्चन बना कर दे दिया गया है। इससे पहले जो हम लोगों ने सॉल्व किया था क्वेश्चन दोस्तों, उसमें क्या था? यहाँ पर 60 वाट का एक बल्ब दिया गया था और वो 6 घंटे उपयोग में लाया जा रहा था। दोस्तों अब केवल बदल क्या गया है? 60 वाट की जगह हो गया है 50 वाट और 6 घंटे की जगह हो गया है 5 घंटे। तो दोस्तों हमें अब यूनिट ज्ञात करनी है, तो यूनिटों की संख्या का फार्मूला लगाएंगे। दोस्तों सबसे पहले क्या करते हैं, जो वाट दिया गया है इसे किलो वाट घंटा में बदलेंगे। दोस्तों किलो वाट में आ जाएगा, उसके बाद में जब घंटा से गुणा कर देंगे तो किलो वाट घंटा बन जाएगा, या वाट दोस्तों उसकी यूनिट का मात्रक बन जाएगा। तो इस तरीके से सवाल को सॉल्व करेंगे। और दोस्तों जब अंत में इसका आंसर आएगा तो आंसर इसका कितना आएगा? तो आंसर इसका आएगा दोस्तों 0.25 यूनिट। कितना आएगा फ्रेंड्स? 0.25 यूनिट। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके ये आंसर आप लोग सभी लोग मैच कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों जो भी क्वेरीज हैं, जो भी आप लोगों के डाउट्स हैं, वो आप लोग या तो क्लास में पूछ सकते हैं, या फिर आप लोग कमेंट के माध्यम से कोई भी क्वेश्चन का आंसर यदि नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप लोग क्लास में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नई चैप्टर और नई दोस्तों सूचनाओं के साथ में। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। बने रहिए दोस्तों वीडियो और चैनल के साथ में। दोस्तों यदि आप अभी तक आप लोगों ने वीडियो लाइक नहीं किया है तो एक बार वीडियो को अवश्य लाइक कर दें, और दोस्तों चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फ्रेंड्स फिर से नए वीडियो में। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, टेक केयर।